जब भी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की बात मन में आती है तो कई लोगों खास करके बड़े बुजुर्गों को यह डर सताता है कि वो इतनी यात्रा कैसे करेंगे और सीधी चढ़ाई जो कि कई किलोमीटर की है वो कैसे चढ़ेंगे। तो अब घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह आपकी यात्रा सुगम और सरल होने वाली है। आपको बता दें, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ताराकोट मार्ग से सांची छत के बीच 12 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 250 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे तैयार करने की परियोजना लागू कर दी है और इसकी घोषणा भी कर दी है। मतलब ये कि अब आप रोपवे से सीधे वैष्णो देवी तक पहुंच जाएंगे और आपको ना चढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना घोड़े की, ना खच्चर की। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए यह यात्रा सुगम और सरल हो गई है। लेकिन इस परियोजना के प्रोजेक्ट के बीच एक दुखद बात ये रही कि प्रोजेक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों दुकानदारों और मजदूरों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के विरोध में कई दुकानदार मजदूर जो कि घोड़े और खच्चर चलाते हैं, वे सभी इसके विरोध में प्रदर्शन करने लगे और यह प्रदर्शन उग्र हो गया। मतलब वैष्णो देवी मार्ग में या यात्रा वाले मार्ग में दुकानदार और मजदूर जो कि घोड़े और खच्चर चलाते हैं, उन्हें यह लग रहा है कि उनका रोजगार छीना जा रहा है या अब वे बेरोजगार हो जाएंगे। इसके विरोध में सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने लगे। अब प्रदर्शनकारियों की मांग है कि परियोजना को बंद किया जाए, यहाँ तक कि इस परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवजा भी दिया जाए। अब यह मांग कितनी सही और कितनी गलत है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन ध्यान रहे, क्या कभी भी आप वैष्णो देवी यात्रा गए होंगे तो घोड़े और खच्चरों की वजह से आपको दुविधा नहीं हुई? क्या कुछ बड़े बुजुर्ग जो कि पैदल तो छोड़ो, जो घोड़े, खच्चर और बग्घी में भी नहीं बैठ सकते, उनके लिए यह यात्रा कितनी सुगम होने वाली है? आपको बता दें, यह 6 घंटे की यात्रा जो है वो रोपवे से महज 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। बड़े बुजुर्ग अपंग, उन्हें सिर्फ रोपवे में बैठना है और वे सीधे सीधे मंदिर के पास तक पहुंच जाने वाले हैं। ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर से भी जाया जाता है तो हेलीकॉप्टर मंदिर के 2.5 किलोमीटर नीचे उन्हें उतारता है, वहां हेलीपैड बना हुआ है और 2.5 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता है, जो कि कुछ लोगों के लिए अनुचित होता है। और वे 2.5 किलोमीटर तो क्या, ठीक से 10 कदम भी पैदल नहीं चल सकते। ऐसे लोगों के लिए यात्रा सुगम की गई है। जिन्हें घोड़े और खच्चर से जाना है वो घोड़े और खच्चर से भी जा सकते हैं। घोड़े और खच्चर बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन एक अलग से परियोजना लागू की जा रही है जो कि रोपवे की होगी। जिन्हें रोपवे से जाना है वे रोपवे से जाएं, जिन्हें पैदल जाना है वो पैदल जाएं और जिन्हें घोड़े और खच्चर से जाना है वे उनसे जाएं। लेकिन घोड़े खच्चर वाले दुकानदार, मजदूर, ये सब मिलकर इस प्रोजेक्ट का विरोध करने लगे और कहने लगे कि हमारा रोजगार छीना जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ना हो, जो विकास हो रहा है वो ना हो, जैसा चल रहा है वही चलता रहे। आप लोग जो हैं तीर्थयात्रियों से बदसलूकी करते रहें और मुंह मांगे दाम वसूलते रहें। क्या यह सही है? यह कितना सही है और कितना गलत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको बता दें, वैसे तो इस प्रोजेक्ट के विरोध में दुकानदारों, टट्टू और पालकी मालिकों की 3 दिवसीय हड़ताल शुक्रवार को शुरू हुई थी। उसके बाद दुकानदारों, टट्टू और पालकी मालिकों ने इसे और बढ़ा दिया, लेकिन अब यह कब जो है उग्र हो गई और पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। यह चिंता का विषय है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपको बता दें, पहले भी इस प्रोजेक्ट पर बात बनी थी, लेकिन टट्टू और पालकी वालों के विरोध के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब माता श्राइन बोर्ड ने इसे फिर से लागू करने की घोषणा कर दी है। तो क्या अगर रोपवे शुरू होता है तो आप या आपके परिवार का कोई सदस्य रोपवे से जाना चाहेगा? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय वैष्णो माता।